महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती से भी किसी ने प्रश्न किया होगा और उस प्रश्न को महर्षि ने सत्यार्थ प्रकाश में लिख करके फिर उसका उत्तर भी दिया। प्रश्न है, ईश्वर की सिद्धि कैसे करोगे? तो ऋषि उत्तर देते हैं, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष जो आंखों के सामने हो उसी को प्रत्यक्ष कहा है। तो क्या ईश्वर ऐसे दिखाई देता है जैसे हम और आप बैठे आमने सामने? तो ऋषि की उत्तर देने की शैली को समझना पड़ेगा। वो कहते हैं प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से। 7 प्रमाण और हैं प्रत्यक्ष के अतिरिक्त। अनुमान प्रमाण है, उपमान है, शब्द है, ऐतेय 8 प्रमाण है। तो केवल प्रत्यक्ष से नहीं, अनुमान से भी तो लगाओ। और हमारे विद्वानगण उदाहरण देकर के समझा दिया करते हैं, फिर भी ना समझे कोई तो उनकी कोई त्रुटि नहीं रह जाती। कहते हैं कि कहीं पर दूर धुआं उठता दिखाई दे तो अनुमान ये लगाते हैं कि कहीं आग जल रही है। अग्नि दिखाई नहीं दे रही, धुआं दिखाई दे रहा है, तो अनुमान लगा रहे हैं कि बिना अग्नि के धुआं होता ही नहीं है। प्रत्यक्ष धुएं का हो रहा है और अनुमान अग्नि का। तो ये सारी सृष्टि जो है ये प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रही है। और इस सृष्टि का जो रचनाकार है, जो सृजन करने वाला है, उसके बिना तो ये बनी नहीं। तो ये रचना जो है, रचनाकार का सबूत दे रही है, प्रमाण दे रही है कि कोई रचनाकार है। जैसे इस बाजे का बनाने वाला यहां उपस्थित नहीं है, लेकिन बिना बनाए ये बाजा बना नहीं, बिना बनाए ये माइक बना नहीं, बिना बनाए ये भवन बना नहीं, किसी ने बनाया है। तो ये पृथ्वी से 13.5 लाख गुना बड़ा सूरज बन गया, अपने आप बन गया। कैसे बना? सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, असंख्य नक्षत्र, ग्रह, उपग्रह, ये समुद्र, ये झरने, झील, नदियां, ये वनस्पतियां, औषधियां, ये अन्न, फल आदि, ये मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट पतंग की सृष्टि, ये अपने आप बन गई। इनका बनाने वाला कोई है तो वही ईश्वर है। और उसकी रचना को देख करके भी आश्चर्य होता है और फिर बुद्धि से परे की बात हो जाती है। आप एक मिट्टी का ढेला लेकर के पानी में डाल दो, वो थोड़ी देर में घुल जाएगा पानी में। और ये पृथ्वी समुद्र में पड़ी हुई है। 1,97,00,00,000 8,53,000 1,97,29,49,123 वर्षों से और घूम भी रही है, ये नहीं घुलती। ये व्यवस्था किसने की है? ईश्वर ने की है। एक और निवेदन करना चाहता हूं, यहां पर आप 1 इंच पाइप लेकर के पानी छोड़ दो, थोड़ी देर में यह पानी भर जाएगा, बाढ़ जैसा हालत हो जाएगी। और दुनिया की सारी नदियां जाकर के समुद्र में इकट्ठी हो रही हैं, उसमें कभी बाढ़ नहीं आती। उसके अंदर जो परमात्मा ने बड़वाग्नि जो स्थापित की है, वो उसको नियंत्रित रखती है। आज के वैज्ञानिक कहते हैं कि यदि सूरज थोड़ा सा धरती की तरफ को और हो जाए तो ये धरती जाकर के सूरज से चिपक जाएगी। चंद्रमा पृथ्वी के और पास हो जाए तो सारी धरती समुद्र के पानी में डूब जाएगी।
लेकिन कैसे कैसे परमात्मा ने अपनी अपनी कक्षा में इन सब को स्थापित किया है कि 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक ये अंतरिक्ष में लोकांतर जिनका परमात्मा ने निर्माण किया है, रचना की है और भ्रमण करा रहा है, ना तो ये कभी आपस में टकराएंगे और न इस प्रकार से ये धरती इस प्रकार पानी में डूबेगी और न सूरज से जाकर के धरती चिपकेगी, क्योंकि उसकी व्यवस्था से सब एक दूसरे के आकर्षण में ऐसे बंधे हुए हैं, ये सब नियम में चल रहे हैं। और परमात्मा ने मनुष्यों के लिए भी नियम बनाया था, जिसकी चर्चा पूज्य आचार्य जी प्रातःकाल कर रहे थे। वेद परमात्मा का बनाया हुआ मनुष्यों के लिए नियम है। इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक नियम बनाया था आर्य समाज का कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। वेदों को पढ़ना और पढ़ाना चाहिए, वेदों को पढ़ना और पढ़ाना चाहिए, इनको श्रद्धा से सुनना और सुनाना चाहिए, इनको श्रद्धा से सुनना और सुनाना चाहिए। वेदों को पढ़ना और पढ़ाना चाहिए, वेदों को पढ़ना और पढ़ाना चाहिए, इनको श्रद्धा से सुनना और सुनाना चाहिए, इनको श्रद्धा से सुनना और सुनाना चाहिए। पर वेदों के साथ भी खिलवाड़ किया गया। वेद के मंत्रों में तो कोई वो मिलावट कर नहीं सके, क्योंकि वेद के मंत्रों के पढ़ने की जो विधि है वो 8 प्रकार से वेद पढ़ा जाता है, 10 प्रकार से इसका पाठ 10 प्रकार से होता है। संगीता पाठ, माला पाठ, जटा पाठ, पद पाठ, घन पाठ आदि, शिखा पाठ। उससे पता चल जाता है, यदि एक मात्रा की भी कहीं त्रुटि होती है तो पता लग जाता है। तो मंत्रों में तो मिलावट कर नहीं पाए, लेकिन मंत्र के अर्थों का अनर्थ करके रख दिया। कुछ वाम मार्गियों ने की ऐसी धृष्टताई, करके अनर्थ अर्थ का बातें गलत चलाई। यज्ञों में राक्षसों ने खून की नदी बहाई, गोमेध कह करके गौओं की बलि चढ़ाई। गोमेध यज्ञ को समझाना चाहिए, अश्वमेध यज्ञ को समझाना चाहिए, इनको श्रद्धा से सुनना और सुनाना चाहिए, इनको श्रद्धा से सुनना और सुनाना चाहिए। देखा महात्मा बुद्ध ने कुछ बकरे जा रहे हैं, पूछा तो मिला उत्तर राजा मंगा रहे हैं। इनकी बलि चढ़ेगी यज्ञ रचा रहे हैं, भगवान वेद में यह खुद ही बता रहे हैं। स्वाभाविक था गौतम सुन चकराना चाहिए,
इनको श्रद्धा से सुनना और सुनाना चाहिए। इनको श्रद्धा से सुनना और सुनाना चाहिए। वेदों को पढ़ना और पढ़ाना चाहिए। हाँ, वेदों को पढ़ना और पढ़ाना चाहिए। इनको श्रद्धा से सुनना और सुनाना चाहिए। इनको श्रद्धा से सुनना और सुनाना चाहिए। वाम मार्गियों ने की ऐसी धृष्टताई करके अनर्थ अर्थ का बातें गलत चलाई। यज्ञों में राक्षसों ने खून की नदी बहाई।